हेलो स्कॉर्पियो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 20th से लेकर के 26 ऑफ जनवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और बेस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जा करके बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। Knight of Cups, Eight of Sword, okay, Three of Cups, Two of Pentacles, the Star card, Hanged Man, okay, Six of Pentacles, bottom of the deck is Knight of Wands. okay, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से साइन यहाँ पर हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में सेजिटेरियस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस, पाइसिस एंड वर्गो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो देखिए भाई, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, तो डेफिनेटली आप एक चीज़ समझ के चलिए कि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो पास्ट में प्लेयर रहे हैं या फिर अभी भी प्लेयर हैं। ओके, अभी भी मतलब ये हो सकता है कि आपको धोखा दे रहे हो, किसी और से फ्लर्ट करते हो या फिर फिजिकल रिलेशनशिप में हो किसी और के साथ। ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। ओके, एंड दे डोंट केयर कि आपको कैसा लगेगा और कैसा नहीं। ओके, सो ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली भरोसे लायक नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको पता था पहले से। ओके, बट आप फिर भी ये सोच रहे थे कि एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं ना सामने वाले को, वो आपने इनको दे रखा था। लेकिन अभी क्या है कि चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं आपके लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता कर चुके हैं। नाउ आपने इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में छोड़ दिया, आपने इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ दिया है। नाउ आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि आप वैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस पर्सन की तरफ से एटलीस्ट एक सॉरी तो निकल करके आएगा, लेकिन इनको सॉरी फील ही नहीं होता है, तो फिर आपको कैसे एक्सपेक्टेशन हो सकती है इस चीज़ की। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन फ्यूचर कोशिश करे, लेकिन फ़िलहाल अभी ये कोई कोशिश नहीं करने वाला है इस तरह की। ओके, सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड है। अभी भी आप इस पर्सन के बारे में अगर पता करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं बता दूँ ये पर्सन अभी भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है यहाँ पर एटलीस्ट एक। ओके, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ इसके बारे में और भी सबूत अगर आप जुटाना चाहते हैं तो जुटा सकते हैं। आप ऑलरेडी नज़र रख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके पास वो सारे इन्फॉर्मेशंस निकलने वाली हैं इस पर्सन की, जो ये आपसे झूठ बोल करके छुपाते हैं और तरीके से। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली हैं। एंड पेज ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द फूल एनर्जी भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये डेफिनेटली ट्रिगर होने वाले हैं। ट्रिगर इन द सेंस कि ये पर्सन को समझ में आ गया है कि अब आप इनको घास नहीं डालने वाले। ओके, सो आपने अब इनसे जैसे ही दूरियां बना ली है तब इनको रियलाइज़ हुआ है कि अब किसी तरह से तो स्कॉर्पियो से बात करनी ही है। सो ये पर्सन जो है आपके लिए एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, एक लीप ऑफ फेथ लेने के लिए तैयार हैं। उनको पता है कि उनको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता है, लेकिन स्टिल ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। ज़ीरो से अपनी आपके बीच में शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये पास्ट को मिट्टी डालने के लिए कह रहे हैं। और आपके लिए पास्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राइट?
क्योंकि पास्ट में आप भी थे एंड आपने उस पर्सन को देखा है धोखा देते हुए। ओके, तो कैसे पास्ट में मिट्टी डाल दी जाए, ये इस तरह का ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते कि स्कॉर्पियो अब कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं जिनके जवाब इनके पास नहीं है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर एरीज उनके चार्ट में हो सकता है। तो स्कॉर्पियो आपके पास ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके जवाब शायद इनके पास नहीं है, और आप इन सवालों के आंसर पूरी तरह से क्लियर वे में एक्सप्लेनेटरी आंसर चाहते हैं। और अगर ये पर्सन इन चीज़ों को टालने की कोशिश करता है या फिर गोलमोल करने की कोशिश करता है चीज़ों को, तो आप इनको कट ऑफ करने के लिए भी तैयार हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। सो देखिए, ये पर्सन डेफिनेटली एक माफ़ी मांगने आ रहे हैं आपसे, लेकिन ये नाइट एंड शाइनी आर्मर भी है, ये भी चीज़ आप देख करके चलिए। ओके, दैट मीन्स कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इस पर्सन के पीछे, इस पर्सन के इस कवच के पीछे बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, मतलब पता है आपको इंट्यूटिवली, क्योंकि स्कॉर्पियो आर वेरी इंट्यूटिव। ओके, सो लेकिन ये इनको छुपाना चाहते हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने अपने कवच में छुपा रखी हैं जस्ट टू प्रोटेक्ट देम। ओके, सो नाइट ऑफ कप से ये पर्सन डेफिनेटली आ रहे हैं आपसे माफ़ी मांगने, आपको रोमांटिक जेस्चर देने, आपसे बात करने के लिए एंड आपको मनाने के लिए, लेकिन स्टिल देयर इज़ सम कैच। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से ही डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो ही उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, इससे ना और चीज़ें और कन्फ्यूजन में चली जाएंगी। सो यहाँ पर एट ऑफ सोर्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। देखिए स्कॉर्पियो, आप ना चीज़ों को लेकर के जब इमोशनल वे से सोचने लग जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, हालांकि स्कॉर्पियो आर वेरी इमोशनल इंटेलिजेंट पीपल, बट जब फॉर इंस्टेंट वो सोचने लग जाते हैं। ओके, सो यहाँ पर क्योंकि वो डीप थिंकर होते हैं। ओके, सो एट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऐसी ही डीप थिंकिंग में चले जाने वाले हैं, और इसकी वजह से मैं ये कहूँगा कि ये जो पट्टी इसकी आंखों पे बंधी है इस लड़की की, या कह लीजिए कि जो ये ठीक से देख नहीं पा रही है आगे, इस पिंजरे में बंद है, तो ऐसी ही स्थिति आपकी भी है। आप अभी इस इमोशनल पिंजरे में बंद हैं, और अगर इसे इमोशनल चश्मे से ही देखते रहेंगे तो आप अपने आप को बंधा हुआ ही फील करेंगे। ओके, ये बहुत बड़ा आपके लिए एक चैलेंज है कि आप इस बंद कमरे से बाहर निकलें एट ऑफ सोर्ड से और अपने आप को आज़ाद करें। ओके, एट ऑफ सोर्ड से आपके लिए आज एक बड़ा चैलेंज है इस हफ्ते कि आपको इस पर्सन के इमोशनल ट्रॉमे में नहीं फंसना है, ना ही आपको इस पर्सन को इमोशनली ट्रीट करना है। अगर आपने ऐसा किया तो आप शायद और ज़्यादा फंस सकते हैं। सो देखिए, यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन आपसे मिलने के लिए कहने वाला है। मिलने चाहिए, डेफिनेटली मिलने चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको उनकी तरफ का जो एक व्यू है चीज़ों को देखने का, वो पता होना चाहिए, और वो ये भी पता होना चाहिए कि इस पर्सन से मतलब इस पर्सन के माइंड में जो चल रहा है, आपको क्या ये बेवकूफ़ समझते हैं, क्या समझते हैं, फॉर ग्रांटेड लेते हैं, ये सारी चीज़ें अब आपको पता चलने वाली है, क्योंकि आपको अब सच्चाई पता है ऑलरेडी। तो आप इनकी बातें सुन सकते हैं एटलीस्ट कि ये सच में सच बोल रहे हैं या फिर जस्ट आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इनकी इंटेंशंस आपको समझ में आ जाएगी, राइट। सो मिलने ज़रूर जाइए। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर अभी भी आपके जो पर्सन हैं वो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जुड़े हुए हैं, और इम्बैलेंस इसीलिए आया है आप दोनों के बीच में। ओके, सो ये पर्सन लॉयल तो नहीं है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया। तो आपको भी कमिटमेंट दे रखा है, किसी और को भी दे रखा होगा, एंड शायद किसी और को भी दे रखा होगा। ओके, सो मतलब और कोई 4th पर्सन भी हो सकता है। ओके, मैं जस्ट एक बता रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। सो यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको और किसी और को अभी वे कर रहे हैं, अभी किसी एक को चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। सो इसीलिए ना तो आपको खोना चाहते हैं, ना ही उस थर्ड पर्सन को, लेकिन ये बताना चाहते हैं आपको कि इन्होंने थर्ड पर्सन को छोड़ दिया, लेकिन ऐसा ट्रू नहीं है।
ओके। आपको डायरेक्शंस मिलने वाली हैं। द स्टार कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको क्लियर डायरेक्शंस मिलने वाली हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपको ऐसे इंडिकेशंस मिल जाएंगे, ऐसे ऐसे इशारे मिल जाएंगे यूनिवर्स की तरफ से कि एंजल्स से, गाइड से आपको बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सलूशन आपको डायरेक्टली मिलता रहेगा। ओके, लेकिन इनडायरेक्टली मिलेगा। ओके, मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इनडायरेक्टली मिलेगा, सॉरी। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हैंग्ड मैन है। हैंग्ड मैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, इसके साथ आप अभी चीज़ों को और डिले करने वाले हैं, क्योंकि आप अभी और देखना चाहते हैं इनको, और कितना गिरेंगे ये। ओके, सो देखिए, आपको अभी नए पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने का मौका मिलने वाला है, और इसके बाद डेफिनेटली इस पर्टिकुलर हफ्ते के बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कुछ बड़ा डिसीज़न। ओके, मतलब बड़ा डिसीज़न ले पाएंगे, क्योंकि अब आपके पास सारा इन्फॉर्मेशन होने वाला है और आप अपने अंदर भी झांक करके देख लेंगे कि ये पर्सन आपके लायक है भी या नहीं। ओके, या फिर ये रिलेशनशिप में आपको रुकना चाहिए या नहीं, एक्चुअल क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर हैंग्ड मैन से मैं देख रहा हूँ कि डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आप जानबूझ करके लटका रहे हैं, लेकिन ये टाइम आपके लिए एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको बहुत कुछ दिखाने वाला है फॉर फ्यूचर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। देखिए, आपको अब क्लियर पिक्चर मिलने वाली है कि ये पर्सन एक तो इक्वल गिव एंड टेक देंगे, आपके साथ बराबरी रखेंगे, आपको तवज्जो देंगे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ ही और शी इज़ स्टिल इन कंटैक्ट विद समबडी एल्स। ओके, और इसकी खबर आपको बहुत क्लियर मिलने वाली है किसी के थ्रू, और ये आपका ही कोई पर्सन है जो आपकी सारी सबूत के साथ आपको शेयर करने वाले हैं, जिसके बाद ये पर्सन आपके सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी आउटकम देख लेते हैं। द एम्प्रेस, ओके, एंड द हायरोफेंट एनर्जी। सो यहाँ पर हमारे पास दोनों मेजर काना आ गए हैं, एंड बिलीव मी, यहाँ पर देखिए दोनों ही टॉरस से रिलेटेड हैं, वैसे लिब्रा से भी रिलेटेड है, लेकिन अगर टॉरस देखा जाए तो यहाँ पर टॉरस काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ओके, एंड दैट मीन्स कि अगर आपको पता होगा कि जो चार्ट होता है, बर्थ चार्ट होता है, उसमें 7th हाउस जो होता है वो टॉरस होता है। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि मैं क्यों इससे टॉरस से जोड़ रहा हूँ ज़्यादा, क्योंकि आपका 7th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जो कि आपके पार्टनर का होता है। ओके, हालांकि लव लाइफ का कुछ और है, लेकिन हाँ, यहाँ पर टॉरस आपके लिए एक तरह से पार्टनर को दिखाता है, और यहाँ पर आपके पार्टनर आपको बेसिकली अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते हैं, लेकिन उनसे ना हो नहीं रहा, क्योंकि वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। राइट, सो वही है ना, वो कुत्ते की दुम की तरह ही है ये भी अभी। ओके, सो यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी से ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं मैरिज। ओके, लेकिन इनको रास्ता नहीं मिल रहा, अब कैसे करें, क्योंकि इनके पास तो पहले 2 ऑप्शंस थे। ओके, इस हफ्ते आप अपना ऑप्शन ख़त्म करने वाले हैं, तो इनको अब रियलाइज़ होगा कि नहीं, स्कॉर्पियो नहीं जाना चाहिए लाइफ से। ओके, कोई और चले जाए, लेकिन स्कॉर्पियो नहीं। ओके, सो अब ये पर्सन आपके पास आएंगे वापस ऑफ़र लेकर के, मैरिज का ऑफ़र, क्योंकि आपके साथ शादी करना चाहते हैं, मैरिज, फैमिली, सब कुछ, एवरीथिंग, क्योंकि आपके साथ लविंग एंड केयरिंग एनर्जी देखते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप देखते हैं। वो उस थर्ड पर्सन के साथ बिल्कुल नहीं देखते। वो थर्ड पर्सन हो सकता है ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अब उनको रियलाइज़ होने वाला है इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बाद कि नहीं, स्कॉर्पियो को वो नहीं छोड़ सकते। तो अब आप क्या करेंगे, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे मुझे नहीं लगता यूनिवर्स आपको कोई डिसीज़न दे रहा है, आपका डिसीज़न ही यहाँ पर मान्य होगा, क्योंकि यूनिवर्स सिर्फ आपको सच्चाई दिखा रहा है और कुछ नहीं। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ही क्या मैसेज है।
हंगर, ओके, एंड नरिशमेंट। सो देखिए यहाँ पर आपके लिए यूनिवर्स ये कह रहा है कि अभी ये सारी चीज़ें टेंशन छोड़िए, और आपके लिए जो ज़रूरी है, आपके लिए जो आपकी जो एक्चुअल हंगर है, जो बेसिकली उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यही हंगर आपको नरिश करती है। ये चीज़ें आपको बेसिकली वापस खींचती है, आपको कमज़ोर बनाती हैं, और ये जो चीज़ें आपको ताकतवर बनाती है वो चीज़ों पर आप फोकस कीजिए, ओके। यूनिवर्स ये कह रहा है कि जो चीज़ आपको अभी अच्छी लगती है सिर्फ वो ही कीजिए, आप अपना फोकस चेंज कीजिए इस पर्सन से, क्योंकि फ़िलहाल ये पेचीदा होता जा रहा है सारा सिस्टम, ओके। और आपको अपनी बाकी लाइफ के जो पोर्शन हैं, बाकी जो पार्ट हैं आपकी लाइफ के, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जस्ट फोकस ऑन दैम, ओके, क्योंकि आप उस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग स्कॉर्पियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।